हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी जो कि रिसर्च में यूज़ होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, देयर आर वेरियस एंड सेवरल रिसर्च मेथड्स विच आर यूज इन द साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस कंसिडर की है, एक साइंस मानी गई है। तो इसमें जो रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं वो भी साइंटिफिकली बेस्ड हैं, जिसको कि हम टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड एंड अनदर वन इज द क्वालिटेटिव। नो, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होता है, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, नंबर्स या कोई भी स्टैटिस्टिक्स हम इससे रिलेटेड यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स जैसे कि मीन, मोर, मीडियन, एनोवा, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे जब मैं स्टैट्स पढ़ाना शुरू करूँगी। तो ये सारे न्यूमेरिकल डेटा जब हम इन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, और किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर द डिस्क्रिप्शन और टू प्रिडिक्ट द आउटकम। जब भी कोई रिसर्च करते हैं, कोई आउटकम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, एंड वी वांट टू टेस्ट द पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप जानना चाहते हैं, कोवेरियंस जानना चाहते हैं, तब हम जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, इट इन्वेस्टिगेट्स एंड हेयर वी यूजेस द नॉन न्यूमेरिकल डेटा। मतलब नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा यूज होता है, जैसे कि जिसमें कि हम क्वालिटेटिव जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट, स्पीच, वीडियो, मतलब कोई भी ऐसा अटेम्प्ट हो जिसमें कि हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या किसी भी फिनोमेना को इंटरप्रेट करना चाहते हैं। जैसे कि साउंड या इंटेंसिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, विजन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, परसेप्शन, है ना, कोई भी सोशल या इंडिविजुअल परसेप्शन पे, बिहेवियर पे, पर्सनालिटी पे कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। मतलब हम किसी भी फिनोमेना की क्वालिटी जानना चाहते हैं, तो उसको कहते, उस टाइम हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस। तो फ्रेंड्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, बहुत सारी है, बट मैंने यहाँ पे कुछ मेजर 5 को कोट किया हुआ है, जैसे कि केस स्टडी, एक्सपेरिमेंट मेथड, ऑब्जर्वेशन स्टडी मेथड, सर्वे एंड कंटेंट एनालिसिस। और आज जो है मैं सिर्फ फर्स्ट जो है केस स्टडी डिस्कस करने वाली हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है एंड इट बिकम्स इन द प्रॉब्लम ऑफ द in focusing. So case study. Now case study falls in the qualitative branch of research. क्वालिटी जो हमने अभी लर्न किया था कि दो टाइप्स के होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें जो केस स्टडी लाई करती है इन क्वालिटेटिव ब्रांच ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो केस स्टडी होता क्या है, केस स्टडी में जैसे आप जानते भी होंगे, केस स्टडी मीन्स इट्स ए डीप इंक्वायरी इन इंडिविजुअल्स, ग्रुप और अ कम्युनिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, कम्युनिटी ऊपर, या किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर डीप स्टडी करी जाती है, डीप इंक्वायरी की जाती है, तो उसको बोलते हैं केस स्टडी। अब ये केस स्टडी क्या है, इट्स अ मल्टी मैथोडोलॉजिकल मेथड ना। मल्टी मैथोडोलॉजिकल का मतलब क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप से रिसर्च करते हैं, डिफरेंट तरीके से बहुत सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि पार्टिसिपेंट इंटरव्यू हुए, ऑब्जर्वेशंस हुई, जर्नल्स पढ़े, डायरी एंट्रीज पढ़ी उस इंडिविजुअल की जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं। अभी जो इंटरव्यूज़ हैं, ये पार्टिसिपेंट इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, और ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो फॉर्मल ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस भी हो सकते हैं। फॉर्मल वो जिसमें कि इंडिविजुअल को पता ही ना हो और बहुत कंट्रोल सेटिंग्स में हो रही हो, और इनफॉर्मल वो जो कि डे टू डे लाइफ में इंसान जैसे रहता है, खाता है, पीता है, सोता रहता है, उस तरीके से, दैट इज बिकम्स द इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन ना। केस स्टडी इन साइकोलॉजी डिसिप्लिन में बेसिकली स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स पे कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि हम जो है उस इंडिविजुअल के बारे में जानना चाहते हैं। एंड ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में जानना चाहते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो उसके पास्ट में झांकने की ज़रूरत पड़ती है। एंड जब हम केस स्टडी करते हैं तो इट गिव्स वेरी सेलिएंट, इम्पॉर्टेंट एंड सेमिनल बायोग्राफिकल मूवमेंट फ्रॉम द पेशेंट्स पास्ट। मतलब जब हम किसी पे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेके डील कर रहे होते हैं, काउंसिल कर रहे होते हैं क्लाइंट को, उसका मैल एडेप्टिव बिहेवियर या थिंकिंग को जानने की कोशिश करते हैं,
तो हमें उसके पास में झांकने की बहुत ज़रूरत होती है। एंड वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमारे चाइल्डहुड में, जैसे कि सिगमंड फ्रूड ने भी बताया कि कुछ ट्रॉमास ऐसे होते हैं चाइल्डहुड में जो आगे जाके हमें यूथ में या टीनेजर या एज ए अडल्ट परेशान करते हैं साइकोलॉजिकली, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, या दे कैन सफ़र फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जब हम केस स्टडी करते हैं तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे कि कुछ कुछ बच्चों की मदर की डेथ हो जाती है बचपन में, या कुछ मेजर ट्रॉमा, या कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ या चाइल्ड अब्यूज़, और डेथ ऑफ द फादर, या वेरी पॉवर्टी, या कुछ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो कि लाइफ रिवॉकिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ को टर्मोइल कर देते हैं, ऊपर से नीचे लाइफ को ला देते हैं। तो ऐसे कुछ बायोग्राफिकल मूवमेंट्स जो हैं जानने की बहुत ज़रूरी होता है इन द केस स्टडी, ताकि हम उनके मैलिडेटिव बिहेवियर और थिंकिंग को समझ पाएँ कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनके बिहेवियर का क्या कारण होगा। तो उनके अतीत में झांकने की कोशिश की जाती है केस स्टडी द्वारा। नेक्स्ट इज दी, जैसे कि मैं भी सिगमंड फ्रॉइड जी का नाम ले रही थी, जो कि फेमस साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कि इस टाइप ऑफ केस स्टडी को बहुत यूज़ किया। क्यों? क्योंकि वो अपने पेशेंट्स के साथ इतने एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व हो जाते थे कि उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए और उनके साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए, असिस्ट करने के लिए वो केस स्टडीज़ का बहुत यूज़ करते थे। उनकी जो है पास में झांकने की कोशिश करते थे, उनकी बायोग्राफिकल मूवमेंट्स जो अब मैं आपको बता रही थी उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो केस स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय इंटरव्यूइंग एंड ऑब्जर्विंग द पेशेंट, जो मैंने अभी भी बताया। एंड इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि द रिसर्चर डिस्क्राइब्स द बिहेवियर एंड डिस्कस द इवेंट फ्रॉम द पर्सन पर्सपेक्टिव। मतलब जो हमारा पेशेंट है, जो हमारा क्लाइंट है, जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसका पर्सपेक्टिव से हम जो है केस स्टडी करते हैं, मतलब उसके पर्सपेक्टिव को उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि वो उसमें ऐसा क्यों बिहेव किया, ऐसा क्यों उसका ऐसा वर्ताव रहा या व्यवहार रहा। सो द इंटरव्यूज कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कोई पहले से कोई लिस्ट नहीं बनाई जाती कि हम इससे ये सवाल पूछेंगे। तो अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं उसी के समय जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है तो वो बात पूछ ली जाती है, एंड ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल और नॉलेज पेशेंट के बारे में पता चल सके। एंड ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि मैंने बताया, उसको फॉर्मल सेटिंग्स में भी कर सकते हैं और एवरी डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं, जिसको कि इनफॉर्मल कहते हैं। तो बायोग्राफी एंड जो डेटा और केस स्टडी करने के लिए और भी डेटाज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जर्नल्स हुए, नोट्स हुए, फ़ोटोज़ एक्सेट्रा हो। जैसे फ़ोटो एल्बम्स पहले यूज़ करते थे, और वो सब को हम गो थ्रू कर सकते हैं ताकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चले कि कौन किन के साथ वो क्लोज थे, किन के साथ फ़ोटो खिंचाई हैं, या मतलब जिनके साथ फ़ोटो है उनकी दैट मीन दे वर क्लोज टू हिम, किस कंडीशंस में कराई है, क्या सिचुएशंस में है। तो फ़ोटोज़ जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एंड जो डेटा है दे आर इवेल्युएटेड ऑन द कॉमन थीम्स एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे कि मैंने बताया, उनको फिर हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो केस स्टडीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, फेमस पीपल होते हैं, उनके बारे में की जाती है। जैसे कि बहुत फेमस या फिर इनफेमस कहें, एडोल्फ हिटलर रहे। जब एडोल्फ हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में जिनका मेजर हाथ था, वो उनमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स थे। कुछ अच्छी बुक्स भी लिखी गई हैं उनके ऊपर, कुछ अच्छी बुक्स नहीं भी हैं। कुछ कहते हैं बहुत अच्छे लीडर थे वो, और कुछ बोलते थे ही वॉज अनार्किक, ही वॉज अ डिस्ट्रॉयर। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ किए गए। वो कैसे हुए, वो उनके ऊपर जब केस स्टडी की गई, उनकी डायरी पढ़ी गई, उनके बारे में जाना गया, उनके फ़ोटोज़ देखे, वो क्या करते थे नाजी कैंप में। तो ये सारी डिटेल्स कैसे मिली है? केस स्टडी के थ्रू। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरी एंट्रीज देखी हैं और आर्टिकल्स पढ़े उनके बारे में, और जो लोग उनसे क्लोज थे या फिर जो नाजी कैंप्स में सोल्जर्स थे जिनसे ये काम करवाते थे, उनसे बात करके जब हमें डिटेल पता चली है, लोगों ने केस स्टडी करी है, फिर वो बुक्स लिखी गई हैं। सो केस स्टडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नोइंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड जब हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो केस स्टडी उसमें और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये हमें उनके अतीत में झांकने की एक प्रोसेस हो जाती है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ द रिसर्चेस एंड केस स्टडी स्पेशली। आई होप आपको वीडियो वर्थफुल लगेगी, एजुकेटिव लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड मुझे मोटिवेट करिए आपके कमेंट से, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हेन आई प्रिपेयर दीज वीडियोस फॉर यू।
थैंक यू।